नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो भारत के लाखों परिवारों के सपनों, उनकी जीवन भर की कमाई और देश के भविष्य से जुड़ा हुआ है। छात्र अपने भविष्य को लेकर उत्साहित हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मन में एक डर भी है। डर इस बात का कि क्या विदेश जाकर पढ़ाई करना एक सही फैसला है, और क्या आजकल विदेशी यूनिवर्सिटी के आने से हमारी व्यवस्था, जो शिक्षा व्यवस्था है, वो हाईजैक हो जाएगी। ऐसे कुछ सवाल बहुत दिनों से मीडिया और सोशल मीडिया में तैर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में यूरो समेत कई विदेशी मुद्राओं के मुकाबले रुपए की कीमत तेजी से गिरी है, जिसका सीधा असर उन स्टूडेंट्स की जेब पर पड़ा है जिन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए जितनी रकम का अनुमान लगाया था और कर्ज लेने का सोचा था, अब वो रकम काफी बढ़ गई है। हम बात करेंगे विदेशी इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई, खर्च और आज की बदली परिस्थितियों में एक निम्न मध्यम वर्ग के परिवार के बच्चे और पेरेंट्स क्या करें। पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हम आज के ज्वलंत विषयों पर जानकारी परक वीडियो बनाते हैं। तो हर साल हमारे देश से हजारों लाखों छात्र आंखों में बड़े बड़े सपने लिए विदेशी यूनिवर्सिटीज का रुख करते रहे हैं। माता पिता अपनी पूरी जमा पूंजी, प्रोविडेंट फंड और यहां तक कि घर जमीन गिरवी रखकर भी विदेशों में बच्चों को पढ़ने भेजते हैं। लेकिन हाल के दिनों में हवा का रुख बदला है। रुपए की घटती कीमत और खास तौर पर अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा जैसे देशों के सख्त होते वीजा कानूनों ने इस रफ्तार पर एक बड़ा ब्रेक लगा दिया है। आंकड़ों की हकीकत को समझते हैं, जिन्हें हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आंकड़े क्या कहते हैं? विदेश मंत्रालय द्वारा संसद में साझा किए गए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार साल 2024 में उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या जहां लगभग 13.3 लाख के रिकॉर्ड स्तर पर थी, वहीं साल 25 में यह घटकर 12.54 लाख रह गई। 3 साल की लगातार बढ़त के बाद उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों की संख्या में यह एक बड़ी गिरावट है। विदेशी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन दिलाने में मदद करने वाली कंपनी एडवाइज इंटरनेशनल के संस्थापक सुशील सुखवानी बीबीसी से कहते हैं कि बाजार में आमतौर पर सुस्ती के संकेत साफ दिख रहे हैं। पिछले 2 सालों में यूके और अमेरिका में भारतीय स्टूडेंट्स के एडमिशन में करीब 20% की गिरावट आ चुकी है और आने वाले समय में इसमें 10 से 15% की और गिरावट आ सकती है। ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज इंटरनेशनल लिएजोन एसोसिएशन है एक, और भारत का विदेश मंत्रालय, इन दोनों ने साझा किए गए इनपुट बताते हैं कि सख्त इमिग्रेशन नियम और कड़ी वीजा स्क्रूटनी के कारण अमेरिका में भारतीय छात्रों के एनरोलमेंट में लगभग 7% और ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी में जनवरी में भारी गिरावट दर्ज की गई। इसके पीछे एक और बड़ा आर्थिक कारण है, करेंसी डेप्रिसिएशन, यानी रुपये का अवमूल्यन। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में प्रमुख विदेशी डेस्टिनेशंस की करेंसी के मुकाबले भारतीय रुपया कमजोर हुआ है। अब यहां 2 बातें हैं, एक तो हमारे डॉलर की तुलना में हमारा रुपया कमजोर होना, और दूसरा अन्य देशों की तुलना में हमारा रुपया कमजोर होना, जिसने मिडिल क्लास परिवारों के बजट को हिलाकर रख दिया है। अब विदेश में पढ़ना सिर्फ कठिन नहीं, बल्कि जेब पर कहीं ज्यादा भारी हो गया है। अब पिछले कुछ दिनों से सुनाई दे रहा है कि विदेशी कैंपस की भारत में एंट्री हो रही है। इस बदलते रुझान और भारत में उच्च शिक्षा की मांग को देखते हुए दुनिया के बड़े शिक्षा संस्थानों ने एक नया रास्ता चुना। अगर छात्र हमारे पास नहीं आ सकते तो हम छात्रों के पास चलेंगे। हमें यह याद रखना चाहिए कि शिक्षा की दृष्टि से भारत दुनिया का बहुत बड़ा बाजार है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की नई नीतियों के बाद भारत में विदेशी यूनिवर्सिटीज के कैंपस खोलने की राह अब आसान हो गई।
हालिया आंकड़ों के मुताबिक यूजीसी अब तक 15 विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अपने कैंपस खोलने के लिए हरी झंडी दे चुका है। ये कौन कौन है? गिफ्ट सिटी गुजरात में अमेरिका की डेकिन यूनिवर्सिटी को मिला है, यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोगोंग को मिला है, ये यहाँ काम करना शुरू कर चुकी हैं। मुंबई और बेंगलुरु में यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल, यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, यूएनएसडब्ल्यू, इन सारे लोगों को कैंपस खोलने के लिए अनुमति दी जा चुकी। यह वीडियो थोड़ा लंबा होगा, शिक्षा जैसे गंभीर मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, इसलिए धैर्यपूर्वक जुड़े भी रहें। अब सवाल उठता है, क्या भविष्य में भारत में उच्च शिक्षा का पूरा दायरा विदेशी हो जाएगा? क्या हमारे अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज इस रेस में पीछे छूट जाएंगे? और हमारे आईआईटी, आईआईएम्स का क्या होगा? दोस्तों, डरना या यह सोचना कि सब कुछ विदेशी हो जाएगा, जमीनी हकीकत से दूर होना है। हमारे आईआईटीज और आईआईएम्स ने दशकों की मेहनत से अपनी एक वैश्विक साख बनाई है। आज भी दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक जी एडवांस और कैट को क्रैक करके जो छात्र यहां पहुंचते हैं, उनकी योग्यता का लोहा पूरी दुनिया मानती। लेकिन असली चुनौती आईवी लीग या टॉप 50 ग्लोबल यूनिवर्सिटीज से नहीं है। असली संघर्ष भारत के उन राज्यों के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए है जो पहले से ही इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, शिक्षकों की कमी, फंड्स की किल्लत और पुराने पढ़ चुके करिकुलम के कारण अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जब उनके पड़ोस में चमचमाती विदेशी यूनिवर्सिटी के कैंपस खुलेंगे, जहां मॉडर्न लैब्स होंगी, इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड कोर्स होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, ये सब पढ़ाए जाएंगे, तब भारतीय संस्थानों को अपनी सार्थकता साबित करनी होगी। वे अब पारंपरिक ढर्रे पर नहीं चल सकते। तो समाधान क्या है और कैसे बदलेगी यह तस्वीर? इस संकट और बदलाव के दौर में ही समाधान छुपा हुआ है। हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था को ग्लोबल और लोकल दोनों का मिश्रण यानी ग्लोकल बनाना होगा। सबसे बड़ी बात है पाठ्यक्रम का आधुनिकीकरण। हमारे विश्वविद्यालयों को केवल डिग्री बांटने वाले संस्थान बनने से रोकना है। कोर्सेज को आज की मार्केट और टेक्नोलॉजी के हिसाब से तुरंत अपग्रेड भी करना होगा। विदेशी संस्थानों से हमें प्रतिस्पर्धा तो करना भी नहीं है, हमें सहयोग करना पड़ेगा। भारतीय संस्थानों को इन कैंपसों का दुश्मन नहीं बल्कि पार्टनर की तरह देखना चाहिए। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और ज्वाइंट डिग्रीज के जरिए भारतीय छात्र आधा कोर्स भारत में और आधा कोर्स विदेश में कम खर्चे में पूरा कर सकते हैं। यूजीसी ने इसके नियम बहुत सरल कर दिए हैं। अब बात करते हैं अनुसंधान और फंड्स की। सरकार और कॉरपोरेट सेक्टर को भारतीय विश्वविद्यालयों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भारी निवेश करना होगा, ताकि हमारे छात्र सिर्फ थ्योरी अकेली ना पढ़ें बल्कि वे नए नए इनोवेशन, नए नए आइडियाज पर भी काम करें। और सबसे बड़ी बात है अफोर्डेबिलिटी और एक्सेस। विदेशी कैंपस भारत आ तो रहे हैं, लेकिन क्या इनकी फीस आम भारतीय परिवारों के लिए अब भी एक बड़ा सवाल नहीं होना चाहिए? हमारी पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के पास एक बड़ा मौका है जो बेहद कम खर्च में विश्व स्तरीय शिक्षा भारत के कोने कोने में पहुंचा सकते हैं। अब एक और सवाल, विदेशों में पढ़ना या पढ़ाना हमारा सपना है, यह कोई नई बात नहीं। लेकिन अगर पैसा सीमित है और बहुत ज्यादा कर्ज लेना पड़ रहा है तो यह बात ठीक नहीं। विदेशों में कई संस्थाएं हैं जो मेरिट स्कॉलरशिप देती हैं। सबसे पहले उनको तलाशें। हार्वर्ड, कोलंबिया, कैलिफोर्निया से लेकर कैम्ब्रिज, टोरंटो, सिडनी, मैकगिल जैसी 4 दर्जन से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं। सबसे पहले इनमें अप्लाई करें और अप्लाई करने के लिए इनके ऑफिशियल पोर्टल से बात करें। इनमें सबसे पहले अप्लाई करें, जल्दी अप्लाई करें। अपनी प्रोफाइल के साथ एसओपीज यानी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस तैयार रखें। इसके साथ कुछ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी आपकी मेरिट तय करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं।
इन सब चीजों का ध्यान रखें। एंट्रेंस टेस्ट की जहां तक बात करते हैं, सेट, जीआरई, जीमैट में बहुत अच्छा स्कोर होना आपकी मेरिट स्कॉलरशिप की संभावनाओं को काफी बढ़ा देता है। फिर भी अगर ना हो तो निराश ना हो, हमारे देश के ही किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेकर पढ़ाई शुरू कर दें। साथियों, यह एक बड़े बदलाव का संकेत है। सरकार को सिस्टम लीक प्रूफ बनाने के साथ साथ लोगों में भरोसा भी कायम करना होगा। भारत में उच्च शिक्षा अब प्रतिस्पर्धी, आधुनिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होने जा रही है। हमारे आईआईटी, आईआईएम जैसे संस्थान वैश्विक स्तर पर और मजबूत होकर उभरेंगे, हमें उम्मीद करनी चाहिए, बशर्ते हम समय के साथ बदलने की इच्छा शक्ति दिखाएं। यह भारत के एजुकेशन सेक्टर के लिए वेकअप कॉल भी है और एक ऐतिहासिक अवसर भी। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या विदेशी यूनिवर्सिटीज के आने से भारत के छात्रों का भाग्य बदलेगा? अपने विचार हमसे जरूर साझा कीजिए। पढ़ते रहिए, समझते रहिए। नमस्कार।